आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से यशाया 53 बाब उसकी 10वीं आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर जो लिखा है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा और उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। दोबारा मैं इस आयत को तिलावत करता हूं। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो अपनी नस्ल को देखेगा और उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। सो खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा, तेरी पाक हजूरी में झुकता और सजदा करता हूं और तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद कलाम के इस हिस्से को बयान करने की तौफीक बख्श। और इस वक्त मैं घटूं और तू बढ़े और तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पाए। तो हम सब इस कलाम के सबब से बरकत पाए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, जिस तरह मैंने पिछले मैसेज में ये कहा था कि हम यीशु मसीह की सलीबी मौत की वजूहात के बारे में बाय पार्ट सीखेंगे। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने बयान किया जा चुका है, अब मैं दूसरा हिस्सा बयान कर रहा हूं। और इस दूसरे हिस्से के अंदर, पहले हिस्से के अंदर हमने ये देखा कि खुदा के गजब को ठंडा करने के लिए, आज हम दूसरे हिस्से के अंदर ये देखेंगे कि यीशु मसीह की जो दूसरी वजूहात बनी, उस वजूहात के अंदर अपने आसमानी बाप को खुश करने के लिए, हालेलुया, अपने आसमानी बाप को खुश करने के लिए। अभी देखिए कि जो हवाला तिलावत किया गया है उसके मुताबिक तो ये खुशी की बात नहीं है। लेकिन मैंने जो बयान किया है कि दूसरी वजूहात जो बनी वो यह है कि अपने बाप को खुश करने के लिए। हम सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुकद्दस यशाया के वो सारी बातें जो उसकी पैदाइश के मुताबिक, उसके सलीब दिए जाने के तौर से, मरने के तौर से थी, मुर्दों में से जी उठने के सबब जो ये थी, वो सब जो है ये लफ्ज बे लफ्ज पूरी हुई। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर आज हम ये देखते हैं कि जो दूसरी वजूहात बने, लेकिन खुदावंद को पसंद आया, यानी यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया जाना, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाना, यानी यीशु मसीह जो खुदा का बेटा था। और लिखा है खुदा के कलाम के अंदर यशाया की पेशगोई के मुताबिक कि खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जान करने की हालत के अंदर ये देखते हैं
कि वो किस कदर जब बागे जैतून के बाग के अंदर अपने शागिर्दों के साथ आखिरी लम्हात के अंदर पेश रिश्ते के सलीब दिए जाने को पकड़वाया जाए, तो वहां पे जब यीशु मसीह आखिरी दुआ अपने शागिर्दों के साथ कर रहे हैं, उनका जान करने की हालत में, और यीशु मसीह का दुआ के दौरान इस कदर जो है ये खून और पसीना एक हो गया, और कलाम के अंदर लिखा है कि उसका खून भी पसीना की शक्ल में जो ये गिर रहा था। और यीशु मसीह जब उस हालत के अंदर, गमगीनी की हालत के अंदर जब पकड़वाया गया, और जो यहां पे लिखा है कि खुदा को ये पसंद आया, उसने कुचे, यीशु मसीह कुचला गया, मारा गया, पीटा गया, लहूलुहान किया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, मुंह पर थूका गया, और खुदा के कलाम की वो पेशगोई जो ईसाई नबी के मार्फत कही गई थी कि खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसे गमगीन किया, और उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी। उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, वो किसी भी ऐसी गुनाह के अंदर मुब्तला नहीं था, लेकिन जो पहले से के अंदर हमने देखा कि उसको जो है ये मलाउन ठहराया गया, उसको वाजिबुल कत्ल ठहराया गया, और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा को ये पसंद आया कि उसके गुनाह की वजह से, और वो गुनाह जो पेशतर से हो चुके थे, उसकी फर्द जुर्म वहां पे लगाई गई। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। अब यहां पे कलाम के गहरे भेद को पढ़ते हैं कि लिखा है कि वो अपनी नस्ल को देखेगा। जब खुदा के कलाम के अंदर इस पैगाम को हम सीखते हैं, तो लिखा है कि इब्तिदा में कलाम तर कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान खुदा के बेटे के इकलौते बेटे के रूप में आया। और जितनों ने उस कलाम को कबूल किया, खुदा उनको कबूल किया, यीशु मसीह को कबूल किया, और आज हम देखते हैं कि हम उसके नस्ल के लोग ठहराए जाते हैं। हम उसके वसीला से यीशु मसीह को कबूल करने के सबब से हम खुदा के फर्जंद कहलाते हैं। खुदा के कलाम के अंदर मेरे अजीजों, जब हम जकरिया की किताब के अंदर ये देखते हैं, जकरिया उसका 13वां बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर, तो वहां पर भी हमें एक खूबसूरत शहादत मिलती है। ये कह के रब्बुल फौज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे, यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है। और खुदा का रफीक, खुदा का दोस्त, खुदा का बेटा, खुदा का कलमा, खुदा के जकरिया नबी की मार्फत ये फरमाया कि उस रब्बुल फौज फरमाता है, तलवार तू मेरे चरवाहे, और लिखा है कि मेरे रफीक पर, उस इंसान पर जो मेरा रफीक है, और लिखा है कि
बेदार हो, चरवाहे को मार और गला परगंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। अब यीशु मसीह के सलीब दिए जाने के बाद शागिर्द जो है परगंदा हुए, वो इंतहाई तौर पे गम के अंदर, अफसोस के अंदर है। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि इसलिए यीशु मसीह फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं और मेरी भेड़ियां मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे आती। मेरे अजीजों, उस चरवाहे को मारा गया, कूटा गया और उसके लोगों को परगंदा किया गया। किस वजह से? खुदा के कलाम के अंदर यह बात लिखी है कि जब हम इफिसियों के खत के अंदर देखते हैं, इफिसियों 5वां बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, बस अजीजों फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा के नजर करके कुर्बान किया। यीशु मसीह की कुर्बानी किस कदर जो है ये गहरे तौर पे थी। उसने खुशबू की तरह अपने आप को हमारे गुनाहों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए कुर्बान करके हमको अपनी मोहब्बत में ले लिया। लिखा है कि उसने किस कदर हमसे मोहब्बत की, इसलिए मेरे जो पास हम फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बने और मोहब्बत से चले और मसीह से उसके साथ मोहब्बत करें और उसको शख्सी तौर पर अपना निजात देंदा कबूल करें। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जब हम अब्रानियों 7वें बाब के अंदर और उसकी 26वीं आयत के अंदर यह देखते हैं, लिखा है, चनाचे ऐसा ही सरदार काहिन जो हमारे लायक भी, जो पाक और बेरिया हो, बेदाग हो और गुनाहों से जुदा और आसमान से बुलंद किया गया हो, और सरदार कहनों की मानद उसका मोहताज ना हो कि हर रोज जो है ये अपने गुनाहों और अपने फिर उम्मत के गुनाहों के वसीला से वासे कुर्बानियां चढ़ाए, बल्कि वो हमारे लिए एक ही कुर्बानी गुजरान कर, अपना खून बहाकर मेरे अजीजों हमें अपने आप को कुर्बान करके हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का बंदोबस्त कर गया। आइए आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में कबूल करें। और मैं ये दुआ करता हूं कि खुदा इन सुनने वालों, देखने वालों को इस कलाम के वसीला से जो खुदा ने आज हमें इस बेद को सिखाया है कि वो अपने आसमानी बाप को खुश करने के लिए उसने इस सलीबी मौत को कबूल किया। खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। शुक्रिया।